तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं उसके आधार पर। जैसे पहला होता है भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज। इसका नाम ही क्या, समबाहु। सम मतलब सभी, बाहु मतलब भुजा। इसका सभी भुजा आपस में बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज हुआ, इसके सभी भुजा क्या होंगी, आपस में बराबर होगी। जैसे ये होगा 4 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा 4 सेंटीमीटर, ये भी होगा 4 सेंटीमीटर। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर होती है तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कहता है सभी भुजा बराबर होती है। दूसरा जो होता है वो होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, नाम है इसका समद्वि। द्वि मतलब दो। तो ऐसा त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होते समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे ये तो ये दोनों कोण है आपस में बराबर होगा, एक नहीं होगा। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, पर ये बराबर नहीं होगा। इस त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर है, एक नहीं, इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या हुआ, कोई दो भुजा आपस में बराबर होगी। कोई दो भुजा बराबर होंगी, ये हो गया। और भुजा के आधार पर जो तीसरा होता है त्रिभुज का प्रकार वो होता है विषम बाहु। नाम इसका विषम बाहु। विषम मतलब इसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होता है उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते से। ये त्रिभुज होगा तो इसका कोई भुजा बराबर नहीं होगा। ये होगा 4 सेंटीमीटर, ये होगा 5 सेंटीमीटर, ये होगा 2 सेंटीमीटर। तो विषम बाहु त्रिभुज से कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं। कोई भुजा बराबर नहीं होती है, नहीं होती है। तो ये थे भुजा का आधार पर त्रिभुज के प्रकार। चलिए इसे और कुछ प्रश्न बनाते हैं। जैसे ही पहला भुजा दे देगा 2, 3 और 4, और 5, 6 और 3, 4, 6, 5 और 2, 5, 4। तो इसका होगा पहचान करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें कोई भुजा, एक लेते हैं, 7, 3, 5। चलिए हो गया। तो चलिए देखते हैं पहचान करने के बोले कौन सी ये सब में कौन समबाहु त्रिभुज के भुजा है या समद्विबाहु के या विषम बाहु के। इसमें देखते हैं। इसमें 2, 3, 4, इसमें कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, यानी होगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। और इसमें भी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, ये भी विषम बाहु त्रिभुज होगा। ये भी विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें कोई भुजा आपस में बराबर है ही नहीं, इसे विषम बाहु त्रिभुज ही कहेंगे। ये भी विषम बाहु त्रिभुज होगा, सब विषम। और ये होगा समबाहु त्रिभुज। देखिए
सात है, सात सात, यानी तीनों भुजा आपस में बराबर है, इसलिए समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। ऐसा सवाल वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ सकता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। और ये कौन होगा? देखिए 3 3 5, यानी इसके दो भुजा क्या है? दो भुजा आपस में बराबर पर एक नहीं, जैसे दो भुजा बराबर जैसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा। तो ऐसे आप लोग भी पहचान कर सकते हैं आसानी से। तो आज के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कोण के आधार पर भुजाएं कितने प्रकार होते हैं त्रिभुज के।